बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट गफूर। आप मुझे हम सब की मुश्तरका यूट्यूब चैनल गफूर नाव पे देख सकते हो। दोस्तों, ईरान की ताकतवर फौजी तंजीम इस्लामी इनकलाब गार्ड कोरिया ने IRGC ने एक इंतहाई सख्त बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि मज़ाहमती महाज अपनी जंग इस वक्त तक जारी रखेगा जब तक खित्ते से गैर मुल्की अफवाज को नहीं निकाला जाता, और जिसे वो सहूनी हुकूमत कहते हैं उसे खत्म नहीं कर दिया जाता। तो दोस्तों, ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब मशरिक़ वस्ता में कशीदगी इंतहाई बुलंद सतह पर पहुंच गई है। फौजी महाज आराइया बढ़ती जा रही है और खदशा है कि यह तनाज़ा एक और ज्यादा खतरनाक मरहले में दाखिल हो सकता है। IRGC ने इस्लामी जमहूरिया के बानी रूहुल्लाह खामनाई की बरसी और 5 जून 1963 की बगावत की याद मनाते हुए ये बयान जारी किया है और ईरान को गैर मुल्की तसल्लुत के खिलाफ एक तारीखी जदोजहद की मरकज के तौर पर पेश किया है। बयान में कौमी इत्तेहाद और मज़ाहमत पर जोर दिया गया और कहा गया है कि ईरान के अंदर अवामी हिमायत मुल्क की फौजी, सफारती और सियासी ताकत का एक अहम सतून है। IRGC ने यह भी दावा किया कि हालिया वाक़यात ने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बुनियादी तौर पर बदल दिया है और ईरान के मुखालिफिन को वो नए उसूल कबूल करने पर मजबूर किया गया है जो ईरानी कौम और उसकी अफवाज ने नाफिज किए हैं। गार्ड कोर ने खास तौर पर अपना हुर्मुज पर ईरान के कंट्रोल का जिक्र किया, जो दुनिया के सबसे अहम तवानाई गुजरगाहों में से एक है, और उसे अपने बढ़ते हुए असर रसूख का सबूत करार दिया। 3 जून को कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर एक मुबैना ईरानी ड्रोन हमला हुआ, जिसकी वीडियो फुटेज कुवैत के शहरी हवाबाजी इदारे ने जारी की है। फुटेज में टर्मिनल की छत पर ड्रोन के टकराने और उसके नतीजे में आग का एक बहुत बड़ा गोला उठते हुए देखा जा सकता है। दूसरे जाविये से ली गई वीडियो में धुएं के गहरे बादल पूरे इलाकों के गिरते नजर आए हैं। एयरपोर्ट के अंदर के मनाजिर इंतहाई होलनाक थे। एक आम दिन अचानक मौत के करीब पहुंचने का तजुर्बा बन गया, जहां लोग भागते, शीशे टूटते और इमारतें लरसती नजर आए। इस हमले में एक हिंदुस्तानी शहरी हिलाक हुआ और वजारत सेहत के मुताबिक 63 अफराद जख्मी हुए, जिनमें एयरपोर्ट के मुलाजमीन और मुसाफिर शामिल थे। यह वाक़या पहला बड़ा मौका था जब ईरान ने मुबैना तौर पर अमेरिका के अहम इत्तेहादियों कुवैत और बहरीन को निशाना बनाया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपना दिफा जारी रखने के लिए तैयार है। अमेरिकी फौज ने कहा कि कुवैत की तरफ दागे गए 2 ईरानी मिसाइल अपने हदफ तक पहुंचने से पहले ही गिराए गए या टूट गए और कई दीगर बैलिस्टिक मिसाइल भी अपने मंजिल तक न पहुंच सके। ताहम ईरान के IRGC ने कुवैत के इस बयान को मुस्तरद करते हुए दावा किया कि एयरपोर्ट को नुकसान ईरानी ड्रोन से नहीं बल्कि अमेरिका के नाकाम पेट्रियट मिसाइल निजाम से पहुंचा है। IRGC के तर्जुमान हुसैन मुजाबी ने अपने तफसीली बयान में कहा कि ईरान की तहकीकात में यह साबित हुआ कि इनकलाबी गार्ड की फिजाई कुव्वत ने मुसाफिर टर्मिनल को निशाना नहीं बनाया और जो तबाही हुई वो एक अमेरिकी साख्ता पेट्रियट मिसाइल की वजह से हुई है, जो ईरानी मिसाइलों को रोकने की कोशिश में नाकाम होकर टर्मिनल पर आ गिरा। इस दावे पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए ईरान की वजाहत को सरासर गलत करार दिया और कहा कि यह ड्रोन के जरिए किया गया एक जानबूझकर सोचा समझा और नाजायज ईरान की तरफ से हमला था, जिसकी पूरी जिम्मेदारी तेहरान पर आयद होती है। खलीजी खित्ते से भी ईरान पर तनकीद सामने आई है। इस हमलों के बाद कतर के साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हमद बिन जासिम बिन जाबिर असानी ने कुवैत और बहरीन पर हमलों को हैरत अंगेज और नाकाबिल जवाज करार दिया और खलीजी ममालिक को मुतादिद रद्द-ए-अमल देने की जरूरत पर जोर दिया ताकि दुनिया को पैगाम जाए कि ये हमले खित्ते के ममालिक के अज़म को कमजोर नहीं कर सकते। कुवैत ने इस हमले की इंसानी क़ियामत बयान करते हुए बताया कि 8 अप्रैल को जंगबंदी के बाद खलीज में पहला जानलेवा वाक़या था। हिंदुस्तान की वज़ारत ख़ारिजा ने तस्दीक की कि हिलाक होने वाला शख्स हिंदुस्तानी शहरी था और तमाम फरीकैन से तशद्दुद रोकने का मुतालबा भी किया गया। अस्पतालों में दर्जनों जख्मी पहुंचे, जिनमें सर की चोटें, दिमागी खून बहना, आज़ा के कटना और दिमागे से लगने वाली जख्म शामिल थे। 25 एम्बुलेंसेज मौके पर भेजी गई।
कुवैती हुक्काम ने बताया कि तकरीबन 30 बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल किए गए इस हमले में शहरी हवाबाजी हुक्काम ने फौरी तौर पर परवाजें मुअत्तल कर दी और आने वाली परवाजों को दूसरे हवाई अड्डों की तरफ मोड़ा। ताहम बाद में बतदरीज परवाजें बहाल कर दी गई। IRGC ने अपने फौजी अहदाफ को वजाहत करते हुए कहा कि उनके निशाने पर कुवैत में अमरीकी फौजी असासों वाला अल-साम फिजाई अड्डा और बहरीन में अमरीकी बहरिया की 5वीं बेड़े का हेडक्वार्टर था, न कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ईरान ने ये ऑपरेशन एक ईरानी टैंकर और जजीरे से मुतालिक अमरीकी कार्रवाई के जवाब में किया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया कि कुवैत और बहरीन की तरफ दागे गए ईरानी मिसाइल और ड्रोन या तो रोक लिए गए या अपने हदफ तक पहुंचने में नाकाम रहे और अमरीकी अफवाज पर ईरान के तमाम हमले नाकाम हो गए।